मेरे प्यारे छात्रों, आज हम प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न नंबर 5 हल करेंगे। इसमें दिया गया है सवाल कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि त्रिपाल की लंबाई चौड़ाई उसने दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है शंकुआकार तंबू की। यह मान कर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। इसमें 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त लगेगा। इसकी चौड़ाई 3 मीटर है और इसकी त्रिज्या 6 मीटर है। तो पाई बराबर आपको इस बार मान रखना है 3.14। इसका आपको प्रयोग करना है। तो जैसे हम सभी सवालों को हल करते चले आए वैसे इसको भी हल करते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे प्रश्नों को नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के लिस्ट में देख सकते हैं। इसमें सवाल नंबर कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई दे रखी है इन्होंने, यानी कि शंकु की ऊंचाई देखिए। अब यहाँ पर ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई जो है वो h मान लेते हैं। ठीक है, शंकु की ऊंचाई h कितनी है हमारी 8 मीटर। देखिए शंकु जब होता है तो उसमें क्या होता है, एक ऊंचाई होती है, एक तिर्यक ऊंचाई होती है। ये इसमें ये जो बीचों बीच में जो उसकी त्रिज्या को आकर के मिलती है, इसकी ऊंचाई h होती है और तिरछा ऊंचाई l होती है, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं, जिसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। 8 सेंटीमीटर दे रखी है और शंकु की त्रिज्या r बराबर कितना दे रखा है इन्होंने 6 मीटर। अब करना क्या है, हमें सबसे पहले हम इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तो अब शंकु की हम तो फार्मूला वही लगाएंगे कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर फार्मूला हमारा होता है √h² प्लस r²। ये फार्मूला हमारा होता है, कई बार इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। तो h हमारा कितना दे रखा है इन्होंने, रूट लगाएंगे और 8 का स्क्वायर कर देंगे प्लस ये 6 का स्क्वायर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा 8 का 8 64 प्लस 6 संग 36। इनको ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा ये रूट का 6 4 10 का 0, 6 3 9 1 10 100। और 100 का वर्ग मूल कितना होता है हमारा 10। तो कितनी हो गई 10 मीटर। नहीं, शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई हो गई है वो हो गई है 10 मीटर। अब हम क्या करेंगे, लंबाई निकल आई तिरछी वाली, यानी l बराबर आ गया हमारा। अब क्या करना है, अब इसका पूछ रहा है कि कितनी लंबाई की त्रिपाल लगेगी। सबसे पहले तो इसका हम वक्र प्रश्न निकाल लेते हैं। तब लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र प्रश्न निकालेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है हमारा, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। तो क्या होता है पाई r/l मान रख देंगे। इसमें पाई का मान 22/7 रखना है और 1 मिनट उदाहरण दोनों दे रखा है कि आपको पाई में 3.4 का इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे 3.14 गुणे r हमारा है दिया हुआ 6 और l निकल के आया है 10। गुणा कर लीजिए इसकी 6.60 यानी कि 3.14 गुणे 60 कर देते हैं। तो 60 का गुणा कर लेते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा ये 6 चौक 24 का 4 और 6 कम 6 2 8 6 3 18, एक 0 लगा देंगे हम। अब क्या होगा, दशमलव यहाँ पर 2 के बाद है, दशमलव 2 के बाद है तो क्या हो गया 188.40 वर्ग मीटर। ये हमारा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। शंकु का क्षेत्रफल आ गया। अब क्षेत्रफल समझ लें या फिर इसको हम कह सकते हैं अतः तिरपाल का क्षेत्रफल हो सकते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, त्रिपाल का क्षेत्रफल 188.40 वर्ग मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब त्रिपाल की चौड़ाई कितनी दे रखी उन्होंने है, त्रिपाल की चौड़ाई दे रखी इन्होंने है 3 मीटर। त्रिपाल की चौड़ाई 3 मीटर दे रखी है
तो हम क्या करना होगा, त्रिपाल की लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो त्रिपाल की लंबाई बराबर त्रिपाल का टोटल क्षेत्रफल, त्रिपाल का क्षेत्रफल बट्टे लंबाई त्रिपाल की लंबाई, वो 1 मिनट, चौड़ाई, लंबाई तो निकालनी है हमें, चौड़ाई। ठीक है। अब इसमें कितना दे रखा है इन्होंने, 188.40 का कुल क्षेत्रफल है, लंबाई दे रखी है 3 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 3 से काटते हैं, 3 छः 18 का 8, 3 दूनी 6, बचा यहाँ पे 2, 3 अट्ठे 24, जीरो लगा देंगे। कितनी बार कट गया, 62.80, ये आ गया है बराबर 62.80 वर्ग मीटर। ठीक है, ये आ गया इसका, क्या आया इसकी लंबाई। अब वो कह रहा है तो सिलाई और कटाई में अतिरिक्त कितना लगता है, 20 सेंटीमीटर पर लगता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। सिलाई और कटाई में, सिलाई और कटाई में प्रयोग या प्रयुक्त त्रिपाल कितना लगा हमारा, 20 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में मतलब, क्योंकि सब हमारा मीटर में है तो हमें मान जितने भी यूनिट है वो सब एक जैसे करने पड़ेंगे। तो इसको अगर हमें मीटर में बदलना है 100 से भाग करना, 100 से भाग करने पर क्या होता है, 20/100, यानी कि 2 जीरो है, इसका दशमलव हमारा आ जाएगा 2 के बाद 0.20 मीटर। ठीक है, 0.20 मीटर हो गया। अतः त्रिपाल की कुल लंबाई, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। त्रिपाल की कुल लंबाई बराबर, ये 62.80 ये है, प्लस 0.20 ये है, इसको जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा, पूरा 63, इसको जोड़ने पर हो जाएगा 63 मीटर, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को शेयर करें। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, शंकु के आधार की एक गुम्बज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास, यानी शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है उन्हें, शंकु के आकार की एक गुम्बज, यहाँ आधार नहीं बल्कि यहाँ पे आकार होगा। ठीक है, एक गुम्बज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः, देखिए गुम्बद की एक तिर्यक ऊंचाई और व्यास दे रखे हैं इन्होंने 25 मीटर और 14 मीटर। इसके वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर की दर से सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए, यानी कि इस पर खर्च निकालना है आपको। चलिए हल करते हैं इसको। क्या कह रहा है, पूरे शंकु के आधार की गुम्बज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, पहले आधार के व्यास दिया हुआ है, व्यास से पहले त्रिज्या निकालेंगे। तो हम लिखेंगे शंकु के आधार या गुम्बज या शंकु के आकार के या शंकु के आधार की तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है इन्होंने, तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर 14 मीटर दे रखी है। नहीं, तिर्यक ऊंचाई आधार का व्यास दे रखा है इन्होंने 14 मीटर, तिर्यक ऊंचाई दे रखी इन्होंने 25 मीटर। फिर कह रहा है शंकु के आधार का, यानी कि शंकु आकार गुम्बज का व्यास, गुम्बज का व्यास कितना दे रखा है इन्होंने, गुम्बज का व्यास दे रखा है इन्होंने है व्यास है 14 मीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी आधी, त्रिज्या R बराबर 14/2 बराबर 7 मीटर। ये हमारी त्रिज्या हो गई, ये हमारा तिर्यक ऊंचाई L हो गई। अब क्या करना है, इसे इसका वक्र क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो गुम्बज, चलिए गुम्बज का वक्र पृष्ठीय
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान भाई 22/7, क्योंकि उसमें 3.14 नहीं दिया हुआ है, तो 22/7 गुणे आर दे रखा है इन्होंने 7 गुणे एल दे रखा है 25। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्या कर सकता है इसमें, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब हम 22 और 25 की क्या कर लेंगे, गुणा, 22 गुणे 25, 25 दूना 50 का 0, 25 दूना 50 और 5 55, 550 वर्ग मीटर, 550 वर्ग मीटर हो गया। अब देखिए ये तो इसका निकल के आया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले निकल आया, तो उसने ये कहा है कि 100 वर्ग मीटर पर सफेदी करने का व्यय, 100 मीटर जब की जाती है तो खर्च आता है 210 रुपये। अब करना कितना हमें, 550। तो हम क्या करेंगे, तो हम लिख देंगे कि 550 वर्ग मीटर पर सफेदी करने का व्यय बराबर 550 गुणे, ये आता है 100 मीटर पर, तो 210, और 1 मीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे इसको, बस सिंपल सी बात है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब 21 पंजी 105 और इधर 0, 1 मिनट 550 है भाई, गलत हो जाता अभी सवाल, 550। अब इसको करो ना, 21 पंजी 105, 21 पंजी 105, 105 और 10 115, 115 हो जाएगा, यानी 1155 रुपये, 1155 रुपये। देखिए 21 से इसको गुणा करते हैं, 21 जीरो तो हम पहले लगाए, ये लगा हुआ है, ये 0 लगा हुआ था, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा, खाली 21 और 55, फिर से इसको गुणा कर देते हैं। देखिए 21 गुणे 55, अब 21 का पढ़ा चाहे 55 इधर लिख लो चाहे 21 उधर लो, गुणा तो सेम आएगा, तो 21 पंजे 105 और यहाँ से लगा 10, 21 पंजे 105 और 10 115, यानी कि 1155 रुपये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों को अवश्य बताएं, उनके साथ शेयर करें, और जो भी आपके स्कूल में, क्लास में और परिवार में जो भी बच्चा क्लास 9th में है तो आप उसको इस तरह से सेव कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए उसको आप अवश्य दिखाएं। थैंक यू।